नारायण सेवा संस्थान एवं सेवा परमो धर्म संस्थान द्वारा हृदय रोग एवं गंभीर बीमारियों से ग्रस्त निर्धन एवं असहाय बच्चों का भारत के विभिन्न अस्पतालों में निःशुल्क इलाज किया जाता है। किशोर बागड़ी, निवासी मादड़ी इंडस्ट्रीज एरिया, उदयपुर। घर में 4 लड़कियां और परचून की दुकान से अपने घर का गुजर बसर करने वाला ये परिवार। गरीबी की मार को झेल रहे इस परिवार पर गाज तो गिरी तब जब उनकी एक बेटी ज्योति के होंठ पर उसके ऊपरी भाग में गांठ हो गई और इस गांठ ने इसका चेहरा विकृत कर दिया। किसको अपना दर्द बयां करे। जैसे तैसे बच्ची स्कूल जाने लगी और पढ़ने लगी, मगर उम्र के साथ गांठ बढ़ती ही रही। ज्योति ने अपना पूरा मुंह पूरी तरह ढक लिया। उसका स्कूल कॉलेज जाना सब बंद हो गया कि ऐसा चेहरा कोई देखेगा तो डर जाएगा। पूरा परिवार खून के आंसू रोने लगा। कुरूपता का दंश झेल रही ज्योति बागड़ी, उम्र 15 साल और पेट में पथरी के बाद ऑपरेशन में छोड़े गए रॉड की पीड़ा का असहनीय दर्द भोग रही दीपा बागड़ी, उम्र 18 साल, निवासी उदयपुर। हमारा नाम किशोर कुमार है और डॉक्टर प्रशांत साहब और यहाँ आए, फिर हम इन बच्चों को वहाँ ले गए। उन्होंने कहा कि हम इनका खर्चा उठा के इलाज कराते हैं। हमने कहा साहब बड़ी खुशी की बात है, हमें तो हमारा जैसा बिगाड़ा वैसा सुधार दो आप लोग, तो आपकी कृपा होगी। तो अभी इलाज करके भेजा तो है साहब, आनंद में हैं बच्चे, हम भी खुश हैं, ईश्वर उनका भला करे। इसका ज्योति का तो ऑपरेशन अमेरिकन हॉस्पिटल में करवाया, जो भी खर्चा था सब साहब ने उठाया। सेवा परमो धर्म ट्रस्ट के संस्थापक डॉक्टर प्रशांत अग्रवाल को जब इस पीड़ा का पता चला, तब उनके द्वारा इलाज का संपूर्ण खर्चा उठाया गया। अमेरिकन हॉस्पिटल के प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर गुरुभूषण और उनकी टीम द्वारा 3 घंटे चले इस लंबे ऑपरेशन के बाद ज्योति बागड़ी के ऊपर के होंठ का सफल ऑपरेशन किया गया। हमारे पास 3 दिन पहले एक 17 साल की लड़की आई थी ज्योति बागड़ी के नाम से। प्रशांत जी अग्रवाल जी ने हमें उस लड़की को हमारे पास भेजा था। उस लड़की के अपर लिप में एवी मालफॉर्मेशन था, जो कि एक बीमारी होती है जिसमें जो खून की नलियां होती हैं वो एक ट्यूमर की तरह बढ़ती रहती हैं और उस वजह से एक तो दिखने में खराबी तो रहती है, कभी भी उसमें चोट वोट लगे, कुछ प्रॉब्लम हो तो अनकंट्रोल ब्लीडिंग हो सकता है और जिससे जान को भी खतरा आ सकता है। तो उस बीमारी के लिए हमने उस पेशेंट का सर्जरी 2 दिन पहले किया था, जिसमें फर्स्ट स्टेज में हमने उस ट्यूमर जो पूरे अपर लिप के आधे से ज़्यादा पोर्शन में इन्वॉल्व था उसको हटाया है और लोअर लिप से एक छोटा पोर्शन लेकर उसको अपर लिप को बनाने की कोशिश की गई है। और अभी सेकेंड स्टेज 3 या 4 हफ्ते बाद हम प्लान करेंगे, जिसमें वो जो कनेक्शन है जो कि नए लिप को ब्लड सप्लाई प्रोड्यूस कर रही है, उस कनेक्शन को हटाएंगे और बाकी की जो भी फिनिशिंग वगैरह हमें देना होगा लिप को लगभग नॉर्मल करने के लिए वो हम करेंगे। और इस ऑपरेशन में हमें करीब फर्स्ट स्टेज में करीब 3 साढ़े 3 घंटे लगे हैं और इसमें हमारी पूरी टीम जो प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसिया मिल के हमने ये ऑपरेशन किया है और पेशेंट नेक्स्ट डे डिस्चार्ज हो गई है और आज हमें फिर से एक बार फॉलोअप दिखाने आई है। वो अभी लिक्विड और सेमी सॉलिड डाइट पे है और कुछ दिनों में बाद उसके टांके वगैरह हम निकालने का प्लान किया है। और इसका है जो डॉक्टर खमेसरा है, वहाँ पे इसका इलाज करा है, पथरी वगैरह निकाली है और रोड भी निकाला है। हाँ, ये बच्ची के पथरी तो ये देखो, ये इतनी तो रोड निकाली है, ये इतनी पथरी निकाली है उसके पेट में से और करीब 2 घंटा बता रहे हैं ऑपरेशन चला है, 2 बार ऑपरेशन करा है। आज ज्योति और उसका पूरा परिवार पूरी तरह सेवा परमो धर्म ट्रस्ट का शुक्रगुजार है। किशोर बागड़ी की दूसरी लड़की दीपा का भी इलाज सेवा परमो धर्म ट्रस्ट के सहयोग से डॉक्टर H.L. खमेसरा द्वारा किया गया। मैं डॉक्टर H.L. खमेसरा
एक्स प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी व यूरोलॉजी महाराणा भोपाल चिकित्सालय उदयपुर। अभी संत तेरेसा हॉस्पिटल में एज ए चीफ सर्जन में काम कर रहा हूँ। ये बच्ची 18 साल की दीपा का नाम है, जो मेरे पास लेके आए थे। पेशाब की थैली के अंदर पथरी एक अंडे के आकार से भी बड़ी साइज़ की बन गई। वह पूरे यूरेटर के अंदर स्टोन बन गए। वह गुर्दे के अंदर भी स्टोन बन गए। गुर्दे के अंदर भी आधा पार्ट गुर्दे का स्टोन से भरा हुआ था। ये एक बड़ी विचित्र स्थिति थी, क्योंकि आजकल सारी सर्जरी हम लोग पर्टिकुलरली यूरोलॉजी सर्जरी सारी दूरबीन प्रणाली से करते हैं। तो इस तरीके के स्टोन को निकालना, वह स्टेंट को साथ में निकालना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। अतः हमने विचार करके इसको इस यंग एज को देखते हुए हमने इसको दो पार्ट में करना उचित समझा। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने पेशाब की थैली वाला जो स्टोन थे उसको हमने लिथोलोपेक्सी के हिसाब से तोड़ करके, और काफ़ी बड़ा स्टोन टुकड़े टुकड़े करके हमने सब निकाल दिए। उसके 3 दिन के गैप के बाद में हमने सेकंड ऑपरेशन किया, जिसका नाम था PCNL। उसके अंदर कमर के पीछे की तरफ एक सेंटीमीटर का छेद होता है, उससे मशीन दूरबीन अंदर जाती है और उस प्रणाली से हमने सारे स्टोन को तोड़ करके, और फिर स्टेंट को पास जो भी स्टोन बन गए थे उनको तोड़ करके, और धीरे धीरे हमने स्टेंट को बाहर निकाला। इस तरीके से स्टेंट को निकालना एक बहुत बड़ी चुनौती का काम होता है, क्योंकि अगर आप इसको खींचने की कोशिश करेंगे तो ये कई भागों में डिवाइड हो जाता है, ये टूट जाता है। और ऐसे टूटे हुए स्टोन को बिना ओपन सर्जरी के निकालना बहुत मुश्किल होता है, और ओपन सर्जरी के अंदर भी बहुत बड़ी 2 या 3 कट लगते हैं। इस तरीके से हमने इस बच्ची का दो ऑपरेशन करके वो पूरा स्टोन व स्टेंट पूरे निकाल दिए। बच्ची स्वस्थ है, हमने उसको डिस्चार्ज कर दिया है, और उसको वापस 10-15 दिन के अंदर वापस हमारे पास फॉलोअप में आने के लिए हिदायत दी गई है। संस्थान को धन्यवाद देता हूँ कि इसने ये बीड़ा उठाया है और हमारे पास ये लेके आए, जिससे इस यंग बच्ची का हमने ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया है। मेरा नाम दीपा है। पहले बहुत दर्द रहता था, जिसका पथरी का ऑपरेशन करवाया। अब ठीक है। ऑपरेशन के बाद पेट में से ये पथरी निकली, ये राड भी निकली। 2 बार ऑपरेशन हुआ, दोनों बार निकली पथरी हो रही दोनों। अब तो अच्छा लग रहा है। सर का धन्यवाद भी करना चाहती हूँ मैं। उन्होंने हम लोगों का साथ दिया और ऑपरेशन कराने में हमारी हेल्प की। उन्होंने हमारा ऑपरेशन कराया, हम उनका एहसान कभी नहीं भूलेंगे और उनका शुक्रिया करना चाहते हैं हम। दीपा आज बार बार सेवा परमो धर्म ट्रस्ट का नाम लेते हुए थक नहीं रही है। अब वैसे ये घर पे है, दोनों बच्चियाँ अब ठीक है, अच्छी कुशल हमारे सामने रहे तो बस और क्या चाहिए। जैसी थी पहले वैसी हो जाए, और क्या चाहिए हमें। परमात्मा की कृपा से ज्योति और दीपा का ऑपरेशन अच्छा हो गया। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें वो सब सुख सुविधाएं, वो सब खुशी दे जो शायद जीवन में उन्हें मिल नहीं पाई। और दोनों बच्चियां, दोनों लड़कियां, दोनों बहनें आगे चलकर अपने कुल का, समाज का, देश का, उदयपुर शहर का नाम रोशन करें, यही प्रार्थना करते हैं प्रभु से।